नमस्कार सभी पत्रकार बंधुओं को, उनके दर्शकों को। पहले तो हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए जी। बरवाला की जनता आपका परिचय जानना चाह रही है, हमारे मीडिया के माध्यम से बताइए। परिचय बड़ा साधारण सा है मेरा। मैं डॉक्टर सीपी गुप्ता, वैसे मेरा नाम चंद्र प्रकाश गुप्ता है और पेशे से मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन पिछले 18-20 साल से आपके पड़ोस में गाँव है जेवरा, वहाँ पर मैं कॉलेज चलाता हूँ। कॉलेज भी ऐसा चलाते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जिसमें रोजगार से संबंधित कोर्सेज है। मेरे यहाँ से करीब 7,500 बच्चे ऐसे हैं जो पास आउट होके अपना रोजगार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। मैं तो 18-20 साल से ग्रामीण क्षेत्र में और विशेषकर महिला और दलित उनके क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। किसान, मेरे पास किसानों के बच्चे लोग हैं, तो इतना सा संक्षिप्त सा परिचय है। बाकी मैं हरियाणा की बहुत सारी एसोसिएशन है कॉलेजों की, जैसे फार्मेसी कॉलेजों के एसोसिएशन का मैं प्रधान हूँ हरियाणा का। बीएड कॉलेजों की एसोसिएशन जो ऑल इंडिया की, उसमें मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। इस तरह कई एसोसिएशन में काम करता हूँ। आज तक का जीवन मेरा सारा समाज सेवा तक के होता है। गुप्ता जी, जैसा हमें अभी तक पता चला है कि आपका नाम ज़्यादातर समाज सेवियों में लिया जाता है, ऐसा क्या कारण है कि आप राजनीति में आना चाहते हैं? राजनीति पहली बात तो बहुत अच्छी चीज़ है। हालांकि आप जैसे कुछ लोग कहते हैं राजनीति गंदी है, लेकिन राजनीति करने का तरीके की बात है। आम आदमी पार्टी की राजनीति राजनीति नहीं है, सही मायने में वो सामाजिक संगठन की तरह काम करता है। सामाजिक संगठन मतलब गरीब आदमी के लिए काम करना, चाहे उसको बिजली फ्री देना हो, चाहे उसके लिए शुद्ध पानी या पूरा पानी देना हो वो भी फ्री, चाहे उसके लिए अस्पताल बनाने हो, मोहल्ला क्लिनिक बनाने हो। अरविंद केजरीवाल ने अपने जीवन का स्टार्टिंग से लेके उसने जब अफसरों के पास लोग जाते थे, लोगों को अपना जवाब नहीं देते थे, तो उसके लिए संघर्ष किया। RTI एक्ट किया गया, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के लिए लड़ाई हुई, अनेकों हजारों काम किए। महिलाओं के लिए बसें खड़ी करी, उनके खातों में 1000 रुपये महीना आ रहा है, दिल्ली और पंजाब। ये सब चीज़ें एक किस्म की सामाजिक हैं, इसको राजनीति से ना जोड़ा जाए। बाकी सारी पार्टियां जो हैं वो राजनीति करती हैं, कोई हिंदू मुसलमान की राजनीति करता है, कोई जात बिरादरी की राजनीति करता है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दुनिया की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो शिक्षा की राजनीति करती है, स्वास्थ्य की राजनीति करती है, गरीब की, असहाय की, दलित की, इनकी राजनीति करती है। इसलिए मन किया कि सामाजिक संगठन है, नाम बेशक राजनीति है, वो काम राजनीति की होगा, लेकिन विशेष समाज के लिए काम करना है। इसलिए मैं इस राजनीति में आया और आम आदमी पार्टी से लिया। मानव इंस्टीट्यूट जेवरा के आप डायरेक्टर हो सर जी। इस मानव इंस्टीट्यूट का नाम कैसे पड़ा जी? मानव इंस्टीट्यूट बड़ा सिंपल सा सवाल है। सारी उम्र से मेरी इच्छा थी, जब मैं चिकित्सा कार्य करता तब भी, कि जब तक बच्चे में एक संस्कार नहीं होंगे पूरे, तब तक एक व्यक्ति का निर्माण नहीं हो सकता। जब तक उसको प्रॉपरली पढ़ाई लिखाई नहीं होगी तो एक व्यक्ति नहीं बनेगा। पैदा हो गया ठीक है, आदमी बन गया, लेकिन व्यक्ति बनाने के लिए उसमें संस्कार डालने जरूरी। तो मेरा मानना था कि व्यक्ति निर्माण जरूरी है। उसी व्यक्ति निर्माण के आधार पर मैंने एक मानव निर्माण समिति के नाम से सोसाइटी बनाई और उस सोसाइटी के अंतर्गत मानव इंस्टीट्यूट शुरू किया, ताकि मैं बच्चों को संस्कारों के साथ, रोजगार के साथ शिक्षा दे सकूँ। आज चुनाव घोषित हो गए हैं, आपकी क्या प्लान है जी? चुनाव घोषित है, सभी राजनीतिक पार्टियों के प्लान है, जीतना है चुनाव। उस चुनाव जीतने के लिए जो भी पार्टी आदेश करेगी वो करेंगे। जैसे अब कल हमारी एक बाइक रैली है, बाइक रैली में हम तिरंगा लेके तिरंगा रैली निकालेंगे। उम्मीद करता हूँ कि बरवाला की जनता को अच्छा लगेगा, बरवाला शहर में निकालेंगे। तो राजनीतिक तौर पर जनता तक पहुँच बनाने के लिए अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे। और दूसरी बात, 90 की 90 सीटों पे आम आदमी पार्टी अपना चुनाव लड़ेगी और इस चुनाव के बाद हम सरकार भी बनाएंगे, इस तरह का मेरा दावा है। गुप्ता जी, जैसे और आप पार्टी एक दूसरे के सहयोगी रहे, क्या विधानसभा में ऐसी पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल भी नहीं। वो एक अलग मैटर था, अलग मुद्दा था। मैंने अभी बताया कि विधानसभा में 90 सीटों पर चुनाव लड़े। लोकसभा में करने के कई कारण थे।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देश के सामने एक इतना बड़ा हुआ खड़ा कर दिया था कि ऐसा लग रहा था कि संविधान खत्म हो जाएगा। संविधान को बचाने के लिए, देश के आरक्षण को बचाने के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, देश को आगे गति देने के लिए एक बार हमें अपने भ्रष्टाचारी दोस्त जो है उनका साथ भी लेना पड़ा, क्योंकि मोदी को रोकना ज़्यादा जरूरी था, भारतीय जनता पार्टी को रोकना जरूरी था। इसके लिए वो करा गया, लेकिन वो राष्ट्रीय मुद्दे के आधार पर था। राष्ट्रीय मुद्दे राष्ट्र के लोकसभा चुनाव के साथ खत्म हो गए। अब हरियाणा के मुद्दे हैं, हरियाणा के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। खिलाड़ी विनेश फोगाट को आपने निमंत्रण दिया जी मानव इंस्टीट्यूट में खेल एकेडमी खोलने का, इस बारे में बताओ जी। अच्छा जी, विनेश फोगाट हरियाणा की बेटी है। वो हरियाणा की बेटी नहीं है, वो हरियाणा के हर आदमी का नाज है, गर्व है हमें उस पर, जो उसने ओलंपिक में पहले भी मेडल जीते और अब भी ओलंपिक में जिस स्थिति में पहुंची। लेकिन आपको ध्यान होगा कुलभूषण ब्रिजभूषण कांड के बाद भारतीय जनता पार्टी की आंखों में लड़की वो खटक रही थी। उस खटकने की वजह से साजिश के तहत उसको गोल्ड मेडल लाने से रोका गया और सिल्वर मेडल लेने नहीं दिया गया। नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि थोड़े से टाइम में 2 किलो 700 ग्राम वजन बढ़ जाए। पहले दिन उसने कुश्ती लड़ी है, कुश्ती लड़ने से पहले उसका वजन ठीक था, अगले दिन कह दिए 100 ग्राम ज्यादा है। ये सिर्फ सरकार की राजनीति है। मोदी साहब यूक्रेन युद्ध रुकवा दिया कहते हैं, रूस यूक्रेन युद्ध का हमारे लोगों ने इतना प्रभाव उनका, लेकिन क्या वो इसको नहीं कर सकते थे इंटरफेयर? लेकिन नहीं, उन्होंने इंटरफेयर करना नहीं चाहा। हरियाणा का नाक नीचे की, इसको लेकर आम आदमी पार्टी में विरोध है। आम आदमी पार्टी ने इसके लिए विरोध जताया भी था, हरियाणा के हर जिले में हमने इसके लिए विरोध प्रकट भी किया, प्रदर्शन किया हमने। लेकिन मेरी 2 बेटियां हैं, विनेश की मेरी बेटियों के 1-2 साल ऊपर नीचे होगी, मेरी बेटियों के बराबर है। मैंने उस लाडली बेटी के लिए अपने पर्सनल तौर पे ये कहा कि मानव इंस्टीट्यूट के दरवाजे उसके लिए खुले हैं। जैसे एक बाप अपने बच्चों के लिए करता है, उसी तरह अगर उसको ज़मीन चाहिए, जितनी ज़मीन चाहिए ज़मीन दूंगा, बिल्डिंग चाहिए या और कुछ चाहिए मैं उसको जरूर दूंगा, अगर वो खेल अकेडमी हिसार में मानव इंस्टीट्यूट में बढ़ाती है। उसका लाभ विनेश फोगाट को जो होगा वो तो है ही है, लेकिन मेरा टारगेट दूसरा भी है कि हिसार के जो बच्चों को, हिसार की महिलाओं को, हिसार की लड़कियों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी खेल में जाने के लिए। इसलिए मैंने उसको ऑफर दिया है। अगर उसकी मर्जी, अगर वो आती है तो मैं अपने 2 बेटियां, मैं 3 बेटी मान के चलूँगा, मानसिक रूप से मैं इसके लिए तैयार हूँ। जैसे ही अगर वो हाँ करती है तो अपने कॉलेज में मैं मानव इंस्टीट्यूट में उसको कितनी जगह चाहिए, जगह दे देंगे, बिल्डिंग चाहिए या कुछ और चाहिए, उसको खेल अकेडमी शुरू करो। ओलंपिक में विनेश फोगाट को मेडल ना मिलना और ब्रजभूषण का जो केस है, ब्रजभूषण, आपको क्या लगता है कि ब्रजभूषण ने अपने ईगो हर्ट होने के कारण इसको रोक दिया? अकेला ब्रजभूषण नहीं, भारतीय जनता पार्टी में ऐसे सैकड़ों ब्रजभूषण है जो ईगो लेके खड़े हैं, महिलाओं की इज्जत नहीं करते। और जहाँ तक मेडल की बात है, उस बच्ची में काबिलियत थी तभी वो फाइनल तक पहुंची थी। अगर काबिलियत नहीं होती तो फाइनल तक कैसे जाती हो? उसको स्पेशल साजिश के तहत रोका गया। उसमें ब्रिजभूषण का हाथ है या भारतीय जनता पार्टी किसी और नेता का, लेकिन सरकार की साजिश जरूर है। गुप्ता जी, चुनाव का बुगल बच चुका है, आप जनता के बीच में क्या मुद्दे लेके चुनाव में वोट मांगेंगे? हम तो सामाजिक से राजनीतिक पार्टियां बनी। हमारी तो अरविंद केजरीवाल साहब ने 5 गारंटियां दी हैं, बिजली 24 घंटे और फ्री, आम आदमी के लिए मोहल्ला क्लिनिक, पॉली क्लिनिक और बड़े हॉस्पिटल साफ सुथरे जिसमें अमीर और गरीब दोनों इलाज कराए। तीसरी, बच्चों के लिए इतने बढ़िया स्कूल कि अमीर आदमी का बच्चा भी सरकारी स्कूल में जाए, गरीब का भी जाए। फ्री स्कूल शिक्षा और अच्छी क्वालिटी की एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ शिक्षा। चौथी, महिलाओं के लिए बस फ्री और 1000 रुपये महीना उनके खाते में। और 5वीं, हर हरियाणवी के, हर युवा के पास रोजगार। आपको पता है कि आज हरियाणा का नंबर 1 आता है बेरोजगारी में, ये बड़ा दुख का विषय है।
हम हरियाणा के हर युवा को सरकारी प्राइवेट रोजगार जरूर देंगे। आपको पता है कि आपके पुलिस में 64,000 पद है, 39,000 भरे हुए, 25,000 खाली है। जो टीचर है उनके 82,000 पद खाली है। हमारी सरकार आते ही सबसे पहले सरकारी पद भरे जाएंगे, उसके साथ साथ निजी क्षेत्र में भी इन बच्चों के रोजगार का इंतजाम किया जाएगा। हरियाणा का एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं होगा, ये गारंटी केजरीवाल साहब ने दी। इसके अलावा ये मुद्दे हो गए प्रदेश तक। बरवाड़ा शहर के लिए मेरी जो गारंटियां मैंने दी हैं, पहली गारंटी होगी कि बरवाड़ा को हंसी तहसील जिला बनाया जा रहा है। हंसी जिला बनाया जाने में हमारे को कोई इतराज नहीं, हमें खुशी है कि एक जिला और बढ़ता है, लेकिन बरवाड़ा तहसील को उसमें शामिल ना किया जाए। ये मेरी गारंटी है कि इसको नहीं होने देंगे। इसके लिए कितना ही संघर्ष करना पड़े आप करेंगे। नंबर 2, बरवाड़ा के अंदर आपको पता है जल भराव की स्थिति है। चारों आज बारिश आई है, सारा बरवाड़ा किश्तियां चलाने लायक बना हुआ है। इस स्थिति को नगर पालिका पे दबाव बना के, सरकार की योजनाएं बना के जल भराव को खत्म कराया जाएगा। इस बात की गारंटी है, सीपी गुप्ता की गारंटी है, चंद्र प्रकाश की गारंटी है। तीसरा, आपको पता है सेक्टर 1-4 में पिछले 1.5 महीने से सेक्टर 1-4 बरवाड़ा हल्के में आता है, हिसार का हिस्सा है, वहाँ पे भी लगातार धरना चल रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं है। और ये वहाँ मानी पूरे मिलगढ़ क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं, पानी की व्यवस्था पूरा पड़ गई, सीवरेज खराब पड़े, इनके लिए मेरी सीपी गुप्ता की गारंटी ये ठीक कराएगी। नंबर 5, आपको पता है कि आज हर आदमी लाइन में लगा हुआ है। कोई PPID के लिए लगा हुआ है, कोई प्रॉपर्टी ID के लिए लगा हुआ है, कोई आधार कार्ड के लिए। किसी भी कारण से सरकार ने इतने कागज मांग लिए लोगों से कि वो कागज पूरे हो ही नहीं सकते। मैं आज गारंटी देता हूँ कि हम सरकारी अफसरों को घर घर भेजेंगे, वो वहां जाके उनके कागज पूरे करके उनके ये काम करेंगे। अनावश्यक तौर पे किसी को भी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, ये मेरी गारंटी। गुप्ता जी, भजन सम्राट कन्हैया मित्तल जी आज कुछ दिन पहले आपने उनका स्वागत किया, इसमें क्या मायने रखते हैं? देखिए, वो एक वैश्य समाज का, मैं बेसिकली वैश्य भी, तो अग्रवाल समाज का होने के नाते वो अग्रवाल समाज के लिए उसमें एक बड़ा नाम है। तो हमने अपने दफ्तर के सामने उनका स्वागत किया था और आंकलन तो पत्रकारों को कुछ भी लगाते रहते थे। आम आदमी पार्टी के जो सीपी गुप्ता ने, कृष्ण जी मित्तल ने, एक अग्रवाल समाज के नेता होने के नाते उनका स्वागत। कुछ सुनने में ये भी आया था आम आदमी पार्टी में ज्वाइनिंग कर रहे हैं कन्हैया मित्तल जी। करेंगे तो हम तैयार है, स्वागत है उनका। अच्छा, अगर वो करते हैं तो हम स्वागत करेंगे उनका, कोई दिक्कत नहीं। गुप्ता जी, दिल्ली में चाहे बिजली फ्री हो, चाहे पानी फ्री हो, वैसे ही उसी तर्ज पर पंजाब में भी बिजली और पानी फ्री है। अब उसी तर्ज पर विधानसभा चुनाव में जो आप गारंटी लेके आ रहे हैं कि हरियाणा में भी बिजली फ्री और पानी फ्री, तो हरियाणा के मध्यम वर्गीय परिवार और जो लोअर परिवार है, जो मैं गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले परिवारों की बात करूं, तो उनके लिए डेफिनेटली एक फ़ायदे का सौदा रहेगा। मगर जो अपर क्लास है, जो गरीबी रेखा से ऊपर के जो लोग हैं, उनको इस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है कि आप बिजली फ्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मगर आपने जो दाव खेला है वो मध्यम वर्गीय परिवार और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के ऊपर खेला है। दाव नहीं है, दाव तो वो होता है राजनीतिक दाव पेच, ऐसा कुछ नहीं है। हमने राहत दी है दिल्ली में, पंजाब में, यहाँ भी देखिए। नंबर 2 बात, जहाँ तक बात है आप अपर क्लास की बात करें, अपर क्लास दूसरे कारणों से परेशान है, उनके लिए भी आम आदमी पार्टी ने बहुत काम किया। वो सबसे ज़्यादा परेशान है भ्रष्टाचार से। आपको पता है कि ये बिजली का इंतजाम, पानी का इंतजाम, महिलाओं के रोडवेज का इंतजाम, स्कूल बढ़िया बनाना, हॉस्पिटल, इस तरह के जो काम हम कर रहे हैं, उसके लिए पैसा कहाँ से आया? उसके लिए पैसा अफसरों के, नेताओं के भ्रष्टाचार को रोक के आया। उस भ्रष्टाचार से जितने गरीब आदमी सताए हों, उससे ज़्यादा वो अपर क्लास के लोग सताए हों। अफसर जाके उनको धमका के, कभी ईडी का नाम लेके उनसे पैसे मांगता है। तो भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की वजह से आपको एक और बता देता हूँ, हिंदुस्तान में 30 राज्य हैं, एक केंद्र सरकार है। 31 में से 30 के 30 घाटे में है। सिर्फ दिल्ली एक ऐसा राज्य है जिसकी सरकार ने पिछले साल इतना फ्री देने के बाद भी
8541 करोड़ रुपए प्रॉफिट दिखा, एकमात्र सरकार है। उस प्रॉफिट को देख के दिल्ली का जो अमीर आदमी है वो भी खुश है, क्योंकि उनका भ्रष्टाचार से पैसा तो उन्हीं की जेब से जाता था, तो रोक लगी है। हमारे सरकारों से, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, हर वर्ग खुश है। पंजाब और हरियाणा की भौगोलिक स्थिति में काफ़ी फर्क है गुप्ता जी। तो आपको लगता है कि हरियाणा के जो वोटर्स हैं वो आपकी इस फ्री वाली जो ये योजना है उसको लेके आपको वोट देंगे? देखिए, ये योजनाएं सरकार बनने के बाद उनको लालच नहीं दिखा रहे हो, हम तो ये दिखा रहे कि हमारा इतिहास ये है। बाकी हम तो जाके कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा का लाल है, अपने लाल को वोट दिए, हमको उनको रिश्वत नहीं दे रहे। जैसे बीजेपी वाले चुनाव के दौरान किसानों को सम्मान राशि पहुंचा देते हैं, हमने ऐसा नहीं किया। हमने तो ये बताया कि हमारी सरकारें पंजाब और दिल्ली में क्या कर रही है, वैसा ही हम यहाँ भी करें। अगर उनको अच्छा लगता है तो हमारे को सरकार बना, नहीं अच्छा लगता तो उनकी मर्जी है। तो गुप्ता जी, आपकी पंजाब में सरकार है और हरियाणा पानी मांग रहे, पानी क्यों नहीं दे रहे? पहली बात तो ये मुद्दा बहुत पुराना हो गया। पुराना है, कितना पुराना है? आपकी उम्र से भी ज्यादा पुराना है। सन 1987 में तो पंजाब को पैसा शिफ्ट कर दिया गया था। आज हरियाणा के अंदर पानी इतना ज्यादा हो गया, कुछ जिलों में तो आपको पता है, रोहतक जिले में घर घर में चौआया पड़ा है। ठीक है, पानी की जरूरत और भी है, हम पानी का इंतजाम करेंगे। हमारी सरकार बढ़ते ही पंजाब से रिक्वेस्ट करें, चाहे हिमाचल से, हम पानी हरियाणा को। गुप्ता जी, पंजाब में आप रिक्वेस्ट कैसे करें? पंजाब में तो आपकी सरकार है ही नहीं। हमारी सरकार से मुख्यमंत्री तो अपने अलग है, उनसे भी तो रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसे ही सवाल आपने, जब बीजेपी की तीनों जगह सरकार थी, केंद्र में भी, हरियाणा में और पंजाब में भी, जब कांग्रेस की तीनों जगह सरकार थी, तब कभी नहीं पूछे, आज पूछे। लेकिन हम इसके लिए पहले से ही तैयारी करे बैठे कि हमने हरियाणा की जनता को, हरियाणा का एक भी खेत बिना पानी के नहीं रहना चाहिए। कैसे करेंगे हम देखेंगे। आप अलकापुर वाला के लोगों से क्या अपील करेंगे? अपील करेंगे कि एक मौका केजरीवाल को, अपने लाल को, अपने बेटे को एक मौका दो। दोबारा आपसे वोट नहीं मांगने आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? अगर हमने काम कर दिया तो आप वोट खुद दोगे, अगर काम नहीं कर दिया तो छितर खाने में नहीं जाऊंगा। ठीक है।